अगर ऐसा गला गया बैटरी चली जाएगी। तो फाइनली रदरफोर्ड साहब के जो ड्रॉबैक थे उसको ओवरकम करने के लिए हमारे फेमस साइंटिस्ट है नील बोर। इन्होंने अपने बहुत बढ़िया से पॉइंट्स दिए, और वो पॉइंट्स क्या दिए? इन्होंने ये पॉइंट्स दिए कि भाई आप बात कर रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी को एमिट करेगा। ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने बिठाया मैक्सवेल को और समझाया, सुनो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो अपनी एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा था तो वो एनर्जी को एमिट नहीं करेगा। अगर नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? जब वो अपने लोअर ऑर्बिट में घूम रहा था और अगर एनर्जी आई तो वो हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, और अगर वो वापस आएगा अपने हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में तो वो उस एनर्जी को एमिट कर देगा। सो लोअर से हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आएगा तो एमिट करेगा, मगर अपने ऑर्बिट में कभी भी एनर्जी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होने देगा। बढ़िया बॉडीगार्ड था एनर्जी का, एनर्जी को अपने पास संभाल के रखा, मगर बस लेन देन तभी चलता था जब हायर ऑर्बिट में जाओगे या लोअर ऑर्बिट में आओगे। ठीक है, ये बोहर ने बोला। इसके बाद दूसरी पॉइंट थी कि भैया कौन सी रेडियस में घूमेगा, तो बोहर ने साफ कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूमेगा, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये मैं तुम्हें ड्राइव करके बताऊंगा कि एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अब डी ब्रॉगली भी पिक्चर में आएंगे, मगर अभी नहीं बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो तुम सर पकड़ लोगे, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम है तुमको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट को समझाना। तो पहला पॉइंट बोहर ने क्या कहा? पहला पॉइंट का, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। मतलब एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगा, सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में ही घूमेगा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस MVR, एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा डी ब्रॉगली के थ्रू। और उसके बाद, एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड फोटॉन्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर, एब्जॉर्ब हायर टू लोअर, एमिट। बस दैट्स इट। ये तीन स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट थे। आंख बंद करके सोचोगे तो भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में एनर्जी को एमिट नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा हायर ऑर्बिट में, एनर्जी को एमिट करेगा लोअर ऑर्बिट में। दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई, बोहर खत्म। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हुआ यार। अब बोहर तो खत्म हो गए, मगर अब अपने पास क्या है कहानी में? ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट के लिए, समझने के लिए अब आपको चाहिए बूटी। तो चलिए चलते हैं बूटी सेक्शन। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। अब हम लोग निकालने वाले हैं रेडियस, हम लोग निकालने वाले हैं वेलोसिटी, हम लोग निकालने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी, हम लोग निकालने वाले हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही वीडियो में अगले 10 मिनट के अंदर। कैसे? उसके लिए चाहिए तुम्हें बूटी। अब ये बूटी क्या कहती है? देखो भाई, दो इक्वेशनों का खेल है। पहली इक्वेशन, अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन सेंटर न्यूक्लियस पे कितना चार्ज? Ze, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, E क्या है? प्रोटॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका मतलब है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, अंदर की तरफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 Ze इंटू E/r², Q1 Q2/r²। ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगेन, ये तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का पुराना वाला फॉर्मूला नहीं हो याद तो दिमाग में डाल दो। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सिर्फ ये दो इक्वेशन हैं। अगर मुझे रेडियस निकालनी है तो मैं इस वाली इक्वेशन से वेलोसिटी निकालूंगा और इस इक्वेशन में रख दूंगा, रेडियस निकल कर आ जाएगी। अगर मुझे वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है तो सेकंड वाली इक्वेशन से रेडियस निकाल के इस इक्वेशन में रख दूंगा, मेरी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, 12mv² लगा दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उसके लिए अलग से एक फॉर्मूला लगाऊंगा, बताऊंगा, अभी तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपन चलते हैं जल्दी से सबसे पहले रेडियस की तरफ।
अगर मुझे रेडियस निकालनी है एक ऑर्बिट की, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस ऑर्बिट में, मुझे इसकी रेडियस निकाल के लानी है। अगर मुझे रेडियस निकाल कर लानी है तो मैंने तुमसे कहा दो इक्वेशन है वही हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? अपन को mv²/r कौन प्रोवाइड करेगा? नेसेसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी 1/4πε0 ZE इंटू E/r²। अगर यहां से देखो तो तुम्हारे पास r तो एक कैंसिल हो जाएगा, यह बन गई आपकी इक्वेशन। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मैंने तुमसे क्या कहा था? सेकंड वाली इक्वेशन से अगर तुम्हें रेडियस निकालनी है तो सेकंड वाली इक्वेशन से क्या निकालोगे? वेलोसिटी। उल्टा, दो ही चीजें, वेलोसिटी और रेडियस। अगर रेडियस चाहिए है तो पहली वाली से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर है, परेशान होंगे। यहां आसान है, तो यहां से क्या निकाल लो? वेलोसिटी। क्या आएगी? NH/mr2π। ये आ गई आपके पास। जैसे ही ये आपके पास आई, अब आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 से जो वेलोसिटी आई है यहां रख दो। कहानी खत्म हो गई। देखो क्या हुई कहानी खत्म। कहानी कुछ ऐसी खत्म हुई कि ZE²/4πε0r, ये तो वही था। m, v की वैल्यू अपन ने रख दी NH/2πmr²। जैसे ही आपने यहां पर वैल्यू रखी v की NH/2πmr², स्क्वायर ओपन कर दो, m वैसे ही का वैसा, n² h², 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर, r का स्क्वायर r²। एक r से एक r क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब सिर्फ एक r बचेगा। सिंप्लीफाई किया, 4 से 4 कैंसिल, ये कैंसिल कर दो। पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दो। r से एक r की पावर कैंसिल हो गई, कैंसिल कर दो। जो कुछ बचा है लिख दो, ZE²/ε0 m, तो यहां पर एक m भी कैंसिल कर दो, n² h², एक पाई बचेगा, एक m बचेगा, एक r बचेगा। r को उधर ले जाओ, आपके पास फॉर्मूला आ चुका है रेडियस का। दैट्स इट, कहानी खत्म। वही बूटी दी थी, उसी बूटी पे तुम्हें काम करना था। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, mvr इज इक्वल टू NH/2π। जैसे यहां रखोगे, ये पूरी चीज कांस्टेंट है n²/z के अलावा। इस पूरे की वैल्यू कितनी आती है? 0.529 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट। याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो n²/z के प्रोपोर्शनल होती है। चलिए आगे बात करें। हो गया अपने पास रेडियस। अब क्या निकालेंगे अपन? अब निकालेंगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जब अपन निकालेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पुरानी कहानी दोहरा दी, पुरानी कहानी। चलो दोहरा दी पुरानी कहानी। बूटी चल रही है ये पूरी की पूरी, सिर्फ दो इक्वेशनों पे पूरी चीजें खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। जैसे यहां देखोगे एक r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या बचेगा? ZE²/4πε0r mv²। अब तुम्हें क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है उससे क्या निकालोगे? रेडियस निकालोगे। m इंटू v को नीचे ले आओ, ये आ गई आपके पास रेडियस। जैसे ही रेडियस आई, इस रेडियस को उठाओ और यहां पर रख दो। निकालोगे तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा आपके पास वेलोसिटी। देखो कैसे। तो सेकंड इक्वेशन से मैंने यहां पर रख दी रेडियस की वैल्यू ZE²/4πε0 NH/2πmv इज इक्वल टू mv²। एक पाई से पाई क्या हो गया मेरा? कैंसिल। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 2 टाइम्स। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखेंगे आगे जाके। ZE²mv चला गया ऊपर, तो ZE²mv ε0 2nh इज इक्वल टू mv²। एक v से v भी क्या हो गया? कैंसिल। सीधे सीधे इस m को नीचे डिवाइड में ले जाओ, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी E²/2ε0 h इंटू z/n। सो फाइनली वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आ गया। और z और n के अलावा बाकी पूरी चीजें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ε0 h2, ये सब कांस्टेंट हैं गुरु। अगर ये सब के सब कांस्टेंट हैं तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁶ z/n। कहानी खत्म हो गई। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं है याद तो z/n के पता होना चाहिए प्रोपोर्शनल है। आपकी वेलोसिटी खत्म हो गई। डेरिवेशन डन। सिर्फ दो इक्वेशन का सवाल है दोस्तों, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता तो ये डेरिवेशंस भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब रेडियस और वेलोसिटी के बेसिस पे सारी कहानी सेट होने वाली है। कैसे? वो देखो।
हमें चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो भाई घूम रहा है ना, चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके पास। तुम भी अगर बैठे हुए हो अभी टेबल पर तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मतलब उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, टेबल के रिस्पेक्ट में, बट अदरवाइज तो होगी, वो छोड़ो, वो कहानी अलग है। सो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो अगर कोई चल रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर तुम्हें मारकर भी कोई अगर फॉर्मूला पूछे ना तो तुम बोलोगे हाफ mv²। अब अगर हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो अगर तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला पुराने वाले से उठाकर ले आओ तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला था, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी थी। अगर कोई तुमको रात को मार के भी उठाए ना तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम बोलोगे हाफ mv²। वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन ने पुरानी इक्वेशन से उठा लिया, E²z/2ε0hn। जैसे ही इस वेलोसिटी के फॉर्मूले को यहां रखेंगे, हाफ m वैसे ही का वैसा है, वेलोसिटी का ये फॉर्मूला मैंने यहां पर रख दिया, इसको स्क्वायर करा, 1/2m बाहर है, E² हो जाएगा e⁴, z हो जाएगा z², 2ε0 का स्क्वायर हो जाएगा 4ε0², n का स्क्वायर n², h का स्क्वायर h², सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास निकल के आ गई काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी नहीं है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी में, अगर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है तो, और वो आपको सिर्फ 2 इक्वेशनों से आएगा। ये 2 इक्वेशन आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। अब आप में से आधे लोगों को तो ये डाउट होगा कि बाबा जी पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ गई? अरे ज्ञानी, अगर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रुका हुआ है तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस फिक्स है कि नहीं? अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तो इस ऑर्बिट में जब वो घूम रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है। अगर उसकी पोजीशन फिक्स है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो कितनी होगी? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी पुरानी वाली कहानी पर, 1/4πε0 q1 q2/r। अभी बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। अब सेंटर पे न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है? Ze, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस का E, तो Ze इंटू माइनस का E/r। इसका मतलब है अब तुम्हें जरूरत है r की, रेडियस निकालने की। रेडियस तुम निकाल चुके हो, अगर नहीं निकाली है तो अगर उन्होंने ये डायरेक्ट पूछ लिया पेपर में तो पहले रेडियस निकालना, उसके बाद इस फॉर्मूले को लिखना, उसमें ये रेडियस की वैल्यू को रखना। जैसे ही यहां पर आप रेडियस को रखोगे Ze²/4πε0, और ये पूरी की पूरी रेडियस की वैल्यू आपने यहां पर रखी, सिंपली ये पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आप पूरे के पूरे को ऊपर ट्रांसफर कर दो, आपके पास आ जाएगा -mz² e⁴/4ε0h²n²। ये आ गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कहा था 10 मिनट के अंदर सब बता दूंगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियस को यहां रखना है। और वो 2 इक्वेशंस बार बार तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ 2 इक्वेशंस का सवाल है। अब आ जाओ जल्दी से टोटल एनर्जी पर। तो भाई टोटल एनर्जी की बात करते हैं। अब अपन टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल चुके हैं, कितनी आई थी अपने पास काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी आई थी me⁴ Z²/8ε0²h²n²। याद नहीं है, मुझे भी नहीं है, मैं भी हर बार निकाल के देख लेता हूं। ये तो मैंने बोर्ड पे लिख दी इसलिए बोल दिया इतनी जल्दी से, नहीं तो मैं निकालता 2 इक्वेशनों का यूज करके। इसके बाद अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में भी यही फॉर्मूला है, पूरी चीजें यही आई हैं, देखो गौर से, बस एक एक्स्ट्रा है क्या? माइनस। यहां 8 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? 4। अब माइनस के कारण बीच में आ जाएगा माइनस m⁴ Z²/ε0²h²n² और 4। ये पूरी चीज आ गई कॉमन, यहां बचेगा 1/8 में से 4 गया तो 1/2 -1, 1 - 1/2, 1/2 - 1, माइनस का 1/2, यहां पर आ जाएगा टोटल एनर्जी -me⁴ Z²/8ε0²h²n²। ये आ गया आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। और Z²/n² के अलावा अगर आप ये पूरी चीज को देखो तो ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट है दोस्तों, और इसे हम कहते हैं -13.6 Z²/n²। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ गया एक ऑर्बिट में, Z क्या है? एटॉमिक नंबर, n क्या है? ऑर्बिट का नंबर, एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -13.6 Z²/n²।
हो गया ना जादू, हो गया ना खत्म। मैंने कहा था तुमसे टाइम पे खत्म करके दिखाऊंगा। एटम में अब सिर्फ और सिर्फ बचा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको भरोसा भी नहीं होगा कि एक छोटे से लेक्चर में आप पूरा का पूरा एटम खत्म कर सकते हो। और क्योंकि अब बाबा जी मानते नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जरूर देते हैं और एग्जाम में भी आया है वहां से, इसीलिए बता रहा हूं तुमको। अगर तुम देखो गौर से तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आया है और जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया था, माइनस आया है यहां पे, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड वाइज फॉर्मूला सेम है। और अगर आप ये जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है इसमें हाफ का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 की जगह हो जाएगा 8। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब कि काइनेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। अगर आपने इस पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दिया तो वो आपको दे देगी टोटल एनर्जी। बस याद ये रखना कि काइनेटिक पॉजिटिव थी, बाकी दोनों एनर्जीज आपकी नेगेटिव थी। और यहां पर खत्म हो जाता है आपका पूरी तरह से बोहर्स का मॉडल। और बोहर मॉडल खत्म हुआ और इसका मतलब है एटम में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बची है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और न्यूमेरिकल्स जो अपन ने पहले नहीं करे हैं वो करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल के वीडियो में। तो इसी तरह से लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। एक आदमी जब आपके लिए लगा हुआ है तो आपको भी उसके लिए लगना पड़ेगा। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तुम्हारे सारे, उन सब पे शेयर करो कि कोई बंदा है 1 रुपए भी नहीं लेता, सारा प्रीमियम कंटेंट सबको फ्री में दे रहा है। वो ऐप भी फ्री में दे रहा है, वो आपको एक ग्रुप भी फ्री में दे रहा है, वो आपके डाउट भी फ्री में क्लियर कर रहा है, वो सारी चीजें पढ़ा भी फ्री में रहा है, बस एक ही चीज के लिए कि तुम्हारे नंबर आ जाए। तो भैया इतनी ड्यूटी तो तुम्हारी भी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।